गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फाइनली जाकर एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, लेकिन श्रावण का महीना ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे गए वीडियो में मैंने आपको एंड में बताया था कि श्रावण महीना शुरू हो गया और श्रावण महीना में गोवा में बहुत कुछ होता है और मैंने गोवा में बहुत कुछ मिस किया। जो कुछ भी हुआ, स्पेशली वास्को में जो सप्ताह होता है वो मिस किया। मतलब वो क्या है, वो कितनी बड़ी यात्रा भरती है एंड द वेरी फेमस जाइंट व्हील और वो सब, एक वो क्रेज़ होता है अलग, वो सब मैंने मिस किया क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन थे, ना आ जा सकी। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी मुझे बुला रहे थे, चलो यार आ जाओ, क्या ही होता है। लेकिन स्टडी इज़ फर्स्ट गाइज। मतलब आप अगर पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई के लोग आज आगे नहीं बढ़े, लेकिन उतनी आपको शक्ति और उतना पावर और सपोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन हर एक जो आम आदमी होता है, उसका बच्चा या फिर कोई भी आम इंसान होता है, वो तो पढ़ाई के माध्यम से ही आगे जाना चाहेगा। तो स्टडी कम्स फर्स्ट, वो सब बाजू में रखते हैं और हम फोकस करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो एक ऐसे मंदिर के बारे में है जो मंदिर हाल ही में एक्चुअली उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, गोवा का सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक वो माना जाता है। और वो मंदिर वेरना गांव में सिचुएटेड है। अभी वहाँ पर जो डेटी है, उन डेटी का नाम है श्री मालसा देवी जी। उनके दो मंदिर है, एक है वेरना में और दूसरा मारदौल गांव में। तो आज हम जा रहे हैं वेरना। और हमेशा अभी तो हमारा श्रावण चल रहा है, इसलिए तो वहाँ पर बहुत अच्छे से और ज़्यादा उत्सव होगा, वो सब बात तो ठीक है। लेकिन हर इतवार को शाम को वहाँ पर पालकी रहती है। पालकी आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो अगर मैं आज वहाँ पर रुकती हूँ शाम तक, क्योंकि शाम तक वहाँ रुकती हूँ तो मैं साउथ की साइड से, वो साउथ में पड़ता है गोवा के, तो साउथ की साइड से जब हम आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक लगता है और मेरी गाड़ी की हालत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए शाम तक नहीं रुक सकती। अगर मैं इन केस रुकती हूँ तो मैं आपको पालकी ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन श्रावण के दिनों में वहाँ पर उत्सव होता है, जैसे कि देवी की पालकी होती है, बहुत समय तक उसको बाहर रखा जाता है। वहाँ पर जो भक्तजन होते हैं वो डिंडी डालते हैं। डिंडी मतलब अ टाइप ऑफ फोक डांस, आप लोगों को पता होगा। और भजन कीर्तन भी होते हैं वहाँ पर। तो आज वहाँ पर क्या होने वाला है वो आप देखना। मैं वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम, मुझे वापस घर भी आना है, वो सब बातें हैं। लेकिन वो मंदिर कैसा है, उसके रूट कैसे, आप किस तरीके से वहाँ पर जा सकते हो और कितना सुंदर दिखता है। बहुत सारे लोग तो वहाँ पर फोटोग्राफी ही करने के लिए जाते हैं। मालूम है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गार्डन है, ये है वो है, लेकिन एक मन में भक्ति भी होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो कोई भी लोग वहाँ पर, हाँ बहुत अच्छा मंदिर है, एक अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे, ये सोच कर जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ आप ये भी सोच के जाओ कि वहाँ पर आप देवी को भी देखने जाती हो, उससे आशीर्वाद देने जाती हो, उनकी आपकी जो मन की बात है उनसे कहने जाती हो। ये भी सोच के आप वहाँ पर जाओ, भगवान से भी दुआ मांगो, उनसे भी प्रार्थना करो, उनको निगलेक्ट मत करना। उनके वजह से वो मंदिर बना है, इतना आप ध्यान रखिए। सो लेट्स गो टू वेरना श्री मालसा नारायणी टेम्पल। आगसायम गांव से हाईवे तक आ गई हूँ और वो जो हाईवे आपको दिख रहा है, ये हाईवे आता है पेंजिम से। सो इस हाईवे से आपको जो करतालिम ब्रिज आएगा, मतलब जुआरी ब्रिज बोलते हैं उसको, करतालिम ब्रिज नहीं, तो वहाँ पर आपको जाना है। दिस इज़ द करतालिम वास्को जंक्शन। ये सर्कल जो है, उस रास्ते से आप वास्को जा सकते हो और यहाँ से आप मडगांव जा सकते हो। तो आपको मडगांव जाने का रास्ता लेना है। और ये जो ऊपर ये जो नया फ्लाईओवर गया है ना, वो एकदम बाम्बुलिम से आपको मडगांव अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो डायरेक्ट वगैरह रहती है, तो वहाँ से जाती है। सो लेट्स गो नाउ। और अगर आपको मालसा देवी के मंदिर में जाना है, सो दिस इज़ द रूट, यू हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड। तो जुआरी ब्रिज क्रॉस करने के बाद डायरेक्टली आपको स्ट्रेट जाना है, एकदम स्ट्रेट जाने के बाद आपको पहला सिग्नल आएगा वेरना का। वो सिग्नल आने के बाद एक दूसरा सिग्नल आएगा, जो ये सिग्नल आप देख सकते हो इधर, ये दूसरा सिग्नल है। तो ये सिग्नल के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको एक हेलीकॉप्टर दिखेगा, टाइटन का। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है।
सो यहाँ से आपको इस हाईवे से आपको लेफ़्ट की ओर लेना है और लेफ़्ट लेने के बाद आपको ये रास्ता मिलेगा। इस रास्ते पे आपको सीधे जाना है और यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाज है। मतलब वेरना जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी या फिर इंडस्ट्रियल विलेज, हाँ मैं गोवा होकर मुझे मालूम नहीं ये विलेज है या सिटी है वो, सो बैड। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहती है, इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं इसको। अभी आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए। शायद आज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, भजन हो सकता है और पालकी, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा कि जो जायंग की यात्रा होती है वो अगले इतवार को है, वेरी फेमस। और यहाँ पर लिखे है कि क्या इंस्ट्रक्शन रहते हैं, मतलब आप किस तरीके से अंदर आ सकते हो, उन लोगों ने सब लिखा है। मंदिर के जाने से पहले यहाँ पर आप अपने पैर धोना, यहाँ पर पैर धो के जा सकते हैं। मतलब अगर आप भगवान के द्वार जा रहे हो तो आपको अपने फीट क्लीन करने ही चाहिए। दिस इज़ द टेम्पल। आते ही इतना अच्छा लगा और आते ही यहाँ पर लिखा है कि फ़ोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। चलो हो गया, टाटा बाय बाय, लेट्स टेक अ लुक। लेकिन बाहर जाने से पहले, बाहर का लुक लेने से पहले हम अंदर जाकर दर्शन लेते हैं। अगर मुझे नहीं लगता अंदर ज़्यादा फ़ोटोग्राफी करने को मिलेगी, सो लेट्स सी। अभी हम जाएंगे इस मंदिर के इर्द गिर्द। अभी तक पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन बाकी है। और वहाँ पर इस मंदिर की तली है, मतलब जहाँ पर काल उत्सव वगैरह होता है, कुछ विसर्जन वगैरह करना रहता है, तो वो तली है वहाँ पर। और एक चक्कर लगाएंगे हम यहाँ से। यहाँ पर श्री मल्हार उपाग्रह मतलब कैंटीन। मल्हार जी इनके पति थे, मतलब डेटी माळसा जी के पति थे। हम सब जानते हैं, बहुत ही मतलब मल्हार जी, जय श्री मल्हार इस नाम का एक मराठी में सीरियल भी आता था, और महाराष्ट्र के कुल देवता है ऐसा भी बोला जाता है। और यहाँ पर शायद ऐसे फंक्शंस के लिए भी हॉल वगैरह आप बुक कर सकते हो। और बहुत अच्छे से बनाया है इन लोगों ने, मतलब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंस्ट्रक्शन का जो मतलब आइडिया इन्होंने लिया है वो बहुत ही अच्छे से बनाया है। मतलब गोवा में मैंने इतना अच्छा टेम्पल ये, और मालसा जी का वो पहले वाला, मतलब पहले वाला इनसे मतलब मारदौल में जो टेम्पल है वो वाला, और उसी के मतलब नज़दीक वन ऑफ द फेमस टेम्पल दैट इज़ मंगेशी टेम्पल। मतलब उनके जो मतलब कंस्ट्रक्शन है ना वो एकदम सिमिलर है। और आप जो धुन सुन रहे हो अभी, अंदर भजन चलने वाला है, शुरू होने वाला है। मतलब थोड़े गायक लोग आकर बैठे हैं। और ये जो है वो श्री कमलाक्ष आणि ये यज्ञ मंडप है। मतलब यहाँ पर यज्ञ होमकर्ण वगैरह जो कुछ भी होता है ना वो यहाँ होता है। और भजन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो अभी भी कंस्ट्रक्शन बाकी है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब इधर आती थी तो ये सब कुछ नहीं बना था इधर, ये सब अभी बन गया है। और तभी सब कंस्ट्रक्ट हो रहा था। यहाँ पर तो ऐसा सब कुछ था ही नहीं। मतलब आई थिंक यहाँ पर कैंटीन है कहीं तो, और
वही खाना वगैरह इधर ही वो लेते थे, लेकिन अभी वहाँ पर और एक जगह बनाई है उन्होंने जहाँ पर महाप्रसाद वगैरह रहता है ना, वो होता है। मतलब ये सब इतने अच्छी तरीके से किया है कंस्ट्रक्ट। मैं तो आई थिंक 10th में थी तब लास्ट टाइम आई थी, 10th या 11th। उसके बाद 12th में लॉकडाउन, ये सब सफ़र किया और अभी आई हूँ। मोर देन 3 years होगा मुझे सच्ची में। तो मतलब ऐसा लगता है कि ना, मतलब एक अलग ही दुनिया में आए हैं। इतना खूबसूरत है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप देख सकते हो कि इनका इधर प्राइमरी स्कूल भी है। मतलब जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तभी उन्होंने कहा था, मतलब हम जब आ रहे थे ना तभी वो बता रहे थे कि इधर एक प्राइमरी स्कूल भी वो खोलने वाले हैं। और आई थिंक अभी खुल गया होगा, बच्चे आते होंगे इधर पढ़ाई करने के लिए वगैरह। इतना कुछ डेवलप हुआ है। मैं बहुत सालों के बाद पहुंची हूँ तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। सो यस। और ये है वो तली। यहाँ पर कालोत्सव होता है और बहुत सारी रिचुअल्स किए जाते हैं। कालोत्सव मतलब यह भगवान जी की या फिर हमारी देवी जी की जो मूर्ति है वो एक नाव पे बिठाई जाती है और यहाँ पर ऐसे वो चक्कर मारती है। ऐसा बोला जाता है कि देवी जी हमेशा अपने द्वार से बाहर आती है और वो बाहर आकर देखती है कि गांव में क्या चल रहा है, किस लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो पालकी मतलब वहाँ पर सजा रहे थे वो अंदर, पालकी अंदर तो फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, वहाँ पर अलाउड नहीं था। तो हमेशा इतवार को शाम को यहाँ पर पालकी रहती है। पालकी में क्या होता है कि उनकी एक प्रतिमा, भगवान जी की प्रतिमा वो लाते हैं, बिठाते हैं उस पालकी में और वो पूरा ये जो मंदिर है उसका एक सर्कल लेते हैं वो। और यहाँ पर ना इस जगह पर यहाँ पर वो बाद में लास्ट दिंडी करते हैं और उसके बाद वो देवी को अंदर लेके जाते हैं। आरती होती है रात को और महाप्रसाद रहता है। और कालोत्सव मतलब वो साल में एक बार होता है। वो कालोत्सव का मतलब मैंने आपको बताया है, उनको नाव पर बिठाते हैं और यहाँ पर चक्कर लगाया जाता है। ये सब गोवन कल्चर है। मतलब ये सिर्फ इसी मंदिर में नहीं, बहुत सारे और भी मंदिर में ऐसा होता है, पालकी रहती है, कालोत्सव रहता है। तो हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी बोलो, ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही पसंद आया। मतलब ये जो डोम के जो स्ट्रक्चर्स है बहुत ही यूनिक, मतलब हाँ ऐसा मैंने देखा है लेकिन यूनिक तरीके से किया है और आइडिया भी बहुत अच्छी है इस कंस्ट्रक्शन के पीछे। और चारों ओर मतलब ऐसे वो दीवारें वगैरह बनाई हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। यहाँ पर गार्डन है छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए। और क्योंकि स्कूल भी है, जब भी उनको बीच की जो छुट्टी मिलती है तो वो इधर आकर खेलते होंगे। और वहाँ पर एक मूर्ति है, देखते हैं कौन। अगर आप ट्रू भारतीय हो ना तो दूर से ही इस मूर्ति को देखकर आपको पहचानना चाहिए। मतलब कौन हो सकता है ऐसा, हमारी भारत माता, इनके सिवा ऐसा कोई दिखता ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं ऑब्वियसली। मतलब जैसे केक होता है और केक के ऊपर जब चेरी पड़ता है तो एकदम लाजवाब दिखता है वो केक, वैसी ये बात है। मतलब मैंने किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं देखा, किसी भी मंदिर में भारत माता की प्रतिमा रखी हुई। अभी इतनी सारी जो डेटी है हमारे गोवा की या फिर कहीं भी हिंदुस्तान में, दे ऑल रिप्रेजेंट इंडिया ओनली, मतलब वो भारतीय डेटी है। तो यहाँ पर इनका पोस्टर है, जय श्री माता, हमारी भारत माता जो हमारी लैंड है। और उसको अगर आप उसको हमेशा पहला सम्मान देना चाहिए क्योंकि आप उस जगह पर रहते हो। तो यस, बहुत अच्छा लगा इधर आकर। और भजन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जाकर मतलब सब ऐसे यादें ताज़ा हो रही है। बचपन में मैं भजन भी किया करती थी, लेकिन जैसे आप बड़े होते हो ना, आप सब वो चीज़ें मिस करते हो जो आप बचपन में करते हो।
बचपन में ऐसा लगता है कि कब बड़े होंगे कब बड़े होंगे, लेकिन जब आप बड़े होते हो तब ऐसा लगता है, होता ही है वो कि अरे यार नहीं होने चाहिए थे हम बड़े। और इधर देखिए इन बच्चों की कलाकारी, योगा दिन था तो इन बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने कुछ पेंटिंग्स बनाए हैं और यहाँ पर इन लोगों ने लगाए हैं ऐसे पोस्टर्स। नाइस, शायद ये इनका हॉल वगैरह होगा। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टैचू है, मतलब ज्ञान घर है तो स्वामी विवेकानंद जी, बाद में सरस्वती जी, इनके बारे में ना बोलो तो ज्ञान ही क्या है। काश मैं इधर ही रहती, हर रोज़ इधर आती। दूर से भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। तो यहाँ पर एक बात होती है, मतलब एक यात्रा होती है, जायांची यात्रा। जायो मतलब एक प्रकार के फूल है जो इस बेटी को बहुत ही पसंद है। ओके, तो वो जो यात्रा होती है वो श्रावण महीने की होती है और श्रावण महीने के एकदम लास्ट इतवार को होती है। और आज का जो इतवार है वो 3rd इतवार है। आई डोंट थिंक सो लास्ट इतवार को मैं इधर आ सकती हूँ, मतलब पहले पता होता तो मैं इधर लास्ट इतवार को ही आती। तो अगर अगले साल मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये यात्रा कैसी होती है, जायंग की यात्रा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अभी हम जा रहे हैं घर और मैं जाते समय आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर वो हाईवे का रास्ता मिलता है और आप किस तरीके से इधर आ सकते हो। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं, ये रास्ता है वो, मतलब आने का जाने का रास्ता सेम है। और भी एक रास्ता है लेकिन वो रास्ता मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस रास्ते से मतलब वेरना से जिस जगह मैंने बोला था ना मेन हाईवे है, और हाईवे के बाद आपको लेफ़्ट में लेना है, फिर उसके बाद आपको स्ट्रेट चलते जाना है और सिग्नल मिलता है। तो उसके बाद मैं वीडियो निकालना भूल गई, सो तो अभी आपको दिखाती हूँ वो कहाँ पर मिलता है रास्ता। ओके, और ऐसे ही हम आए थे और मंदिर पीछे हो गया, तो ऐसे इस रास्ते से जाना है। यहाँ पर आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। आप इस तरीके से आओगे इधर तो आपको इस अंदर के रास्ते से, मतलब लेफ़्ट साइड से आपको आना है। सो इसकी बस वगैरह इधर ही आती है। सिप्ला कंपनी है ना, सिप्ला कंपनी के आगे जाकर आपको राइट लेना है अगर आप नॉर्थ साइड से आते हो, नॉर्थ या साउथ साइड से भी। यहाँ से आने के बाद पीछे वाला आपको राइट लेना है। सो ये जो रास्ता है ये वो हाईवे को मिलता है। अभी ये हाईवे का शायद सेकेंड या फिर फर्स्ट, शायद सेकेंड सिग्नल है और राउंड अबाउट है, यहाँ पर सर्कल है। उस सर्कल के बाद आपको इधर से राइट लेना है और इस रास्ते से जाना है। यस, एंड यहाँ दिस इज़ द हाईवे। ये हाईवे स्ट्रेट होकर आपको पोंडा का रोड मिलता है अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो। लेकिन उस वाले जो पहला आपको मैंने बताया ना राउंड अबाउट है, वहाँ पर अगर वहाँ से अगर आप जा रहे हो तो आपको वो राइट लेना होगा और उसके बाद जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताए वहाँ से आपको मंदिर तक जाने का डायरेक्शंस मिल जाएंगे। मतलब जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही जाना है। और मैंने आपको मतलब मंदिर के आने से पहले जो बताया था ना, साउथ से रोड, नॉर्थ से रोड मिलता है, उसके बाद एक वो टाइटन का बड़ा घड़ी मिलता है, दैट इज़ देयर। तो अभी आपको रास्ते में मिलेगी, उसके नज़दीक एक और ऐसा सिग्नल है। वो सिग्नल आपको नहीं लेना है, उस सिग्नल का राइट आपको नहीं लेना है, आपको ये सेकेंड वाला सिग्नल का राइट लेना है। सो ये देखिए सिग्नल है, यहाँ से आपको ये सिग्नल आने के बाद जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल के बाद आपको राइट लेना है। और वो देखिए आपको घड़ी दिखती होगी जहाँ पर हम पहली बार जहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो वहाँ से हम बंद करेंगे। ये रास्ता है यहाँ से आने। एंड यस, फाइनली आई एम होम। आप देख सकती हो मेरी हालत एकदम, मतलब टायर्ड है पूरा चेहरा, क्योंकि यहाँ से इतना दूर नहीं है लेकिन जो गोवा के रास्ते हैं खुड़ुम खुड़ुम खड़म, वहाँ से गाड़ी निकालते हुए और ऊपर से वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक मिलता है जो मैंने आपको बताया है। उस ट्रैफिक से निकालते निकालते हालत टाइट हो गई और फाइनली मैं पहुँच गई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मालसा जी का जो नया मंदिर बना है वेरना में, वो कितना ब्यूटीफुल है।
और वहाँ पर लोग सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं आते हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो दर्शन के लिए आते हैं, और वो बहुत गोवन लोगों की कुल देवता है। और मालसा जी जो है ना, वो श्री मल्हार देवता की, मतलब जो महाराष्ट्र की कुल देवता है। येरकोट येरकोट जय मल्हार नाम का एक सीरियल आता था, मतलब मैं 6th-7th में थी शायद, तभी वो जी मराठी पर आता था, और तभी हमको एक्चुअली में पता चला इस भगवान के बारे में। तो वो बहुत ही फेमस भगवान है महाराष्ट्र के, और वो शिव जी के अवतार है, और मालसा जी पार्वती जी का रूप है। तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है कि श्री मल्हार उपागृह मतलब कैंटीन है, उनके नाम पर दिया हुआ है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो सिग्निफिकेंस है वो ऐसा माना जाता है कि वो एक्चुअली मारदौल गांव की है, मतलब उनका जो बर्थ प्लेस है वो मारदौल गांव का है, जन्मभूमि। मेरी माँ ने मुझे बोला जन्मभूमि। तो वैरना में उनका जो महत्व है, ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद जब वो आई वापस गोवा में, तो वो पहली बार वैरना में आई थी, और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना एक एरिया स्थापित किया था। लेकिन जब पोर्चुगीज़ रूल आया, ओके, तो तभी क्या हुआ, तब तक तो ऑलरेडी उनकी मूर्ति और वो मंदिर था छोटा बहुत। तो तभी ये जो पोर्चुगीज़ लोग थे ना, तो वो जब आए तो वो सब तोड़फोड़ कर रहे थे। लेकिन और इनका भी मंदिर जो बना हुआ था वो भी थोड़ा टूट गया था, लेकिन उसके बाद वो जगह बहुत अंदर है, तो इसलिए वो वहाँ तक ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाई। हुई थी वहाँ पर तोड़फोड़, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया में जो लोग वहाँ रहे, जो कोई भी बचे, उन्होंने वो मंदिर का अच्छे से ख्याल रखा, और छोटे ही हिस्से में वो मंदिर ऐसा मतलब रखा। लेकिन अभी का एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बता सकती, लेकिन अभी उस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि उन्होंने वो पूरी बात दिखाई है कि सच्ची में वहाँ पर गॉडेस मालसा जी आई थी, और उनका आशीर्वाद है वो वहाँ पर होती है। और वहाँ पर बहुत सारे और फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जायंची जात्रा बोल के एक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम नहीं, ये एक पद्धत है, या फिर ये एक जात्रा है उस देवी की, वो हर साल सेलिब्रेट की जाती है, हर साल एक फेस्टिवल है। और बहुत कुछ होता है वहाँ पर। हर इतवार को शाम को पालकी होती है, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और उनका जो दिन है वो संडे का दिन है, और गोवा में संडे के दिन जो होते हैं वो ज़्यादातर की राखंडार जो होते हैं ना हमारे, उनके लिए माने जाते हैं। जैसे कि हमारे बोडगेश्वर जी है, हमारे दामोदर जी है, हमारे खेतोबा जी है, कटमगाड़ जी, मतलब ये सब जो देवता है, दे आर द अवतार्स ऑफ लॉर्ड शिवा। मतलब उन्होंने इसलिए अवतार लिया था ताकि वो उस जगह की, जो जगह उनके कंट्रोल में है, उस जगह की वो रक्षण कर सके, और वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो आज मैं किसी ऐसे मंदिर में नहीं जा पाई जो राखंडार जी का मंदिर है, लेकिन अगले संडे में, संडे और वेनसडे, ये जो दोनों होते हैं दिन हमारे गोवा में, ये दिन हम जी को अर्पण किए हैं। ये दिन ऐसा बोलते हैं, ये दिन वो लोग ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली पावरफुल से हमें आशीर्वाद देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चांस मिलता है उस मंदिर में जाने का, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। और चांस नहीं, मैंने आपको बताया था कि मैं श्रावण का एक सीरीज़ करने वाली हूँ, तो ये पहला दिन है श्रावण का, मतलब पहला दिन नहीं है, तीसरा इतवार है, लेकिन मेरी सीरीज़ का पहला दिन है। सो पहला दिन हमने लिया है इतवार। सो अब कल मैं जाने वाली हूँ एक शिव जी के मंदिर पे, और वहाँ पर श्रावण को अभिषेक किया जाता है। अभी श्रावण के दिन ही नहीं, हर एक सोमवार को अभिषेक किया जाता है दूध का, लेकिन मैं आपको श्रावण के दिन में वहाँ और क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँ। सो इसी के साथ साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम क्या करते हैं, थॉट। और आज इस वीडियो का थॉट या फिर आज का थॉट मैं ये देना चाहूँगी, जो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि शक्ति से ज़्यादा और शक्ति से बढ़कर जो अगर कोई होता है तो वो युक्ति होती है। मतलब अगर आपके साथ सिर्फ स्ट्रेंथ है, कौन सा भी स्ट्रेंथ हो, पावर, जैसे कि मनी का पावर हो, या फिर आपके पास किसी भी तरह का स्ट्रेंथ हो, बॉडी का स्ट्रेंथ हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो स्ट्रेंथ आप किस तरीके से यूज़ करना है वो अगर आपको पता नहीं, वो अगर आप आइडिया नहीं, वो इंटेलिजेंस है आपको नहीं, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट स्ट्रेंथ। थोड़े लोग रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं, भलकम एकदम शक्तिशाली स्ट्रेंथ वाले, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं रहता, ओके, तो वो कुछ यूज़ नहीं है उसका। सो
उसी के साथ मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, श्रावण बाल की कहानी। ओके, श्रावण नाम का एक बालक था और वो अपने पिता और माताजी के साथ अकेला रहता था, और उसके जो पिताजी और माताजी थे वो दोनों अंधे थे। पर क्या हुआ, उन लोगों ने उनको बोला कि उनको किसी भगवान के द्वार ऐसे जाना है, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। तो अभी वो दोनों चल भी नहीं सकते थे, वो दोनों देख भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते, तो कैसे चलेंगे। अभी उसकी वो तो शक्तिशाली नहीं, तो उसने अपनी युक्ति यूज़ की। उसने क्या, एक बेम्बू की बड़ी स्टिक ली और उसके दोनों साइड से तराजू जानते हो आप, मतलब आप ओल्डन वेइंग मशीन की जैसे होता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, वैसा उसने तराजू बनाया। दो ऐसे बास्केट्स लगाए उस दोनों साइड में, और उसको एक रोप से टाई किया, और एक साइड पर अपने मम्मी को बैठाया, एक साइड पर अपने पापा को बैठाया, और वो ऐसा अपने कंधे पर वो बेम्बू का स्टिक लेकर उनको लेकर चला गया। सो दैट वाज लाइक ही यूज्ड हिज ब्रेन, राइट। शक्ति से ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो युक्ति है। तो हाँ, यही था मेरा आज का थॉट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।